माँ, स्नेहा से शादी करना मेरी जिद नहीं, मेरी जरूरत है। मैं उसके बिना अधूरा हूं माँ। तो अधूरा रह जा, मगर जात से बाहर शादी करके हमारा नाम मत डुबा। माँ, क्या जात से ज्यादा मेरा सुकून इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या मेरी खुशी का कोई मतलब नहीं? क्या आपको बस अपना नाम और इज्जत चाहिए? सुकून जब समाज थूकेगा ना, तब मां की बातें याद आएंगी। हम राजपूत हैं, समाज में हमारी इज्जत है, मान सम्मान है। तू प्यार के चक्कर में हमारा नाम मत डुबा। समाज ने हमें दिया क्या है माँ? क्या मैं अपनी खुशी को छोड़ के समाज के बारे में सोचूं? नहीं माँ, मैं अपने प्यार को नहीं खो सकता, चाहे कुछ भी हो। नमस्ते मिश्रा जी। आरो बेटा, मैंने कई बार तुम्हें बताने की हिम्मत की, लेकिन बता नहीं पाया। क्या बात है मिश्रा जी? तुम्हारे इंडिया से जाने के बाद सब बदल गया है। जो मैंने देखा है वो तुम तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। बेटा, इससे पहले बहुत देर हो जाए, ये सब रोक लो, वरना घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जी जी मिश्रा जी। हाय। हाय। 6 साल की हो गई है मेरी गुड़िया, और इस बार मैंने कोई ड्यूटी भी नहीं ली है। सिर्फ तुम्हारे लिए और गुड़िया के लिए आया हूं। भाई, कहाँ है मेरी गुड़िया? चिक्की, पापा पापा पापा। चिक्की। हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस। 6 साल के हो गए हो, बिग गर्ल। हाँ, मेरा गिफ्ट गिफ्ट? पापा लाए ना आपके लिए गिफ्ट। तो दीजिए। ये रहा आपका गिफ्ट। थैंक यू। यू आर वेलकम। वापस आकर जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। सच में मुझे भी वही सुकून मिलता है जब तुम वापस आते हो। चलो अब केक काटो, वरना चिक्की सारे गिफ्ट्स खोल देगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Chicky. Happy birthday to you. Happy birthday.
पापा को कौन खिलाएगा? हम्म? मम्मी को? केक तो खा लिया, अब डांस की बारी है। डांस करेंगे। लेट्स हैव अ डांस। दादी। चिक्की, आ गया मेरा बच्चा। आजा मेरी गुड़िया। क्या खाएगा मेरा बच्चा? कुछ भी। माँ, चिक्की को शाम तक अपने पास रख लो, मुझे स्नेहा से कुछ बात करनी है। अब क्या बचा है बात करने के लिए? वो लड़की अंधी हो गई है, सही और गलत का फर्क नजर आना बंद हो गया उसे। सोचा तो मैंने भी यही था, हीरोइन बनना चाहती थी मैं, पर आरव ने मेरे हर सपने पे पानी फेर दिया। उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए था। मेरे नजरिए से कुछ देखने की कोशिश ही नहीं करी उसने। मैं हूं ना तुम्हारे सपनों का ध्यान रखने के लिए। उसे प्यार चाहिए माँ, वक्त चाहिए, जो हर बीवी चाहती है। मैं दूंगा उसे, क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। मैं समझाऊंगा स्नेहा को। अब बस बहुत हो गया समझना और समझाना। जिस रिश्ते ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे सपनों को तहस नहस कर दिया, उस रिश्ते को ही जड़ से खत्म कर दूंगी मैं। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है माँ। देखना माँ, अब सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेरी लाइफ, मेरे ड्रीम्स, मेरी खुशी। तुम्हारी नहीं, हमारी।
दादी को तंग मत करना। हम्म? चॉकलेट तो बिल्कुल नहीं। रुक जाओ ना, थोड़ी देर और। रुकूंगी हमेशा के लिए, पर अभी मुझे जाना होगा। कुछ कहानियां दिलों में नहीं, साजिशों में लिखी जाती है। एक तरफ था आरफ, जो कि अपनी मां को मनाने और अपने सपने बुनने में जुड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ थी स्नेहा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन दिल में कुछ और। जब प्यार और इरादे अलग अलग होते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं, लेकिन किस दिशा में? अब यह सवाल और गहरा होने वाला था, और कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा ना तो आरफ को था और ना शायद स्नेहा को। नमस्कार, मैं हूं आशीष कौल। इस कहानी में आप ऐसा गुनाह देखेंगे जो कि आपको अंदर तक हिला देगा। आरफ, स्नेहा, एक्चुअली मैं पहले हम खाना खाएंगे, फिर आज रात को अपनी सारी गलतफहमियां खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। पानी पियोगे? पानी देती हूँ। स्नेहा, मेरा सर क्यों दर्द हो रहा है? थकान होगी अब, या फिर जेटलैग भी हो सकता है, या फिर खाने में जहर भी हो सकता है।